हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप भाई बहुत अच्छे होंगे। और भाई क्लास लेने में आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा। और नहीं आ रहा तो भाई ये भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि कमेंट तो आप बहुत कम कर रहे हो। धीरे धीरे कमेंट में बढ़ोतरी मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तो जो जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, क्योंकि वही जो कमेंट्स होते हैं ना, मेरी हिम्मत बढ़ाती है। आज की मेहंदी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वाली मेहंदी अभी तक मैंने भी नहीं लगाई अपने क्लाइंट को। ये मेहंदी बहुत इजी स्टेप में बताने वाला हूँ आपको, और कुछ टाइम में लेगी। बस थोड़ा सा टाइम मेरे को लगता है लगाने के लिए, क्योंकि आपको मुझे समझाना पड़ता है। तो देरी ना करते हुए इस मेहंदी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आओ मेरे साथ फटाफट। तो आज की हमारी मेहंदी स्टार्ट होती है जैसे कि हम हर बार करते हैं। सबसे पहले लाइनिंग, और लाइनिंग के बाद हम देंगे इसके अंदर बारीक बारीक छोटी छोटी शेडिंग, क्योंकि हमेशा हम हमारी मेहंदी में 2 बार शेडिंग करते हैं, एक बार नहीं करते। मैं ऑलरेडी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपके माइंड में ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर जाके सेट बैठ जाए। तो अभी हमारी सिंगल शेडिंग हो रही है। आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप लोग भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हो जो कि मैं करता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिंगल शेडिंग करते हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं, सर हम तो सिंगल शेडिंग करते हैं। तो सबके अपने अपने डिज़ाइंस होते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो डिज़ाइन होता है, जो 3D आर्ट होता है, हम उसमें डबल शेडिंग करते हैं। जिसको सिंगल शेडिंग करनी है वो सिंगल शेडिंग कर सकता है, बट मेरे को तो मेरी जो मेहंदी में होता है वो डबल शेडिंग ही यूनिक लगती है, क्योंकि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है जब कलर आता है। तो बिल्कुल बारीक बारीक उसी के अकॉर्डिंग हम शेडिंग करते हैं। हमारी डबल शेडिंग हो चुकी है, और शेडिंग के बाद जो हम करते हैं वो है हमारी फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन बहुत ज़रूरी होती है, आप लोग ध्यान रखना। मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, और अभी मैं जो बताने वाला हूँ मैं आपको सबसे पहले फिनिशिंग लाइन करके दिखाता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आप भूल गए। जो कि भूलता नहीं हूँ, जब मुझे याद आता है मैं तब भी कर देता हूँ। और आज हम जो बताने वाले हैं आपको, मैं 3D फूल बताने वाला हूँ। जो ऊपर के जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे 3D फूल। ऑलरेडी आपको मैं ये सब बता चुका हूँ एक बार, बट अब मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। और वन टाइम जो मैंने हाथ लगाया था वो हमारा 3D फूल का था। और 3D फूल के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें स्पेशल बता रखी हैं, जैसे कि जो हम सर्कल बनाते हैं वो सर्कल बिल्कुल बारीक होता है, बड़ा होता है, और उसके अंदर हम 3 या 4 या 5 फूल बनाते हैं। बट जब भी हम साइड से मेहंदी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें 3 या 4 ही फूल बनते हैं, 5 नहीं बन पाते, चाहे हम कितना ही बड़ा सर्कल क्यों ना बना लें पेपर के अंदर। अगर आप हाथ के अंदर बनाओगे तो गोलाई से लेके आप पूरे के पूरे 5 या 6 फूल भी बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले क्लाइंट का जो आपका हाथ है वो कैसा है। हमने यहाँ पे 3 ही फूल बनाए हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन थी वो बिल्कुल इक्वल थी, और लाइन के अंदर ही हमें काम करना है, क्योंकि हमें ये इमेजिन करना है कि ये हमारे क्लाइंट का हाथ है। अब हाथ के बाहर से मेहंदी लगा नहीं सकते, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 3D फूल स्टार्ट करा, और आज 3D फूल के साथ हम एंडिंग करेंगे। मतलब जो शुरुआत होता है हमारा वो 3D फूल के साथ ही करेंगे। अब इसके बाद वही सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। सर्कल बनाएंगे, और सर्कल में बार बार बोल रहा हूँ आपको कि सर्कल बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके अंदर जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल नीटनेस वाली होनी चाहिए, नॉर्मल, ताकि वो अच्छी लगे देखने में। क्योंकि कहीं मोटा कहीं पतला तभी वो यूनिक लगता है, और तभी वो अट्रैक्टिव लगता है। तो यही चीज़ है, ये आपको बार बार मैं स्पेशल इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। और जो भी मेरी वीडियो ये वाली पहली बार देख रहा हो, या फिर और भी जो वीडियोज़ हैं उसमें देख रहा हो, तो शेडिंग का बार बार बताने का यही मोटिवेट होता है। अगर कोई मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो वीडियो को लाइक करे, और साथ में मेरी पीछे की वीडियो भी देखे, ताकि जो शेडिंग डबल डबल बोलता हूँ मैं, किस लिए बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, वो उनको समझ में आ जाएगा। और हमने यहाँ पे देखो दूसरा फूल भी रेडी कर दिया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना, क्या अभी तक आपने ये वाला फूल ट्राई करा है? और आज का हाथ ना कुछ ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये वाला हाथ जो मैंने लगाया है कभी भी क्लाइंट के हाथ पे नहीं लगाया, हमेशा कुछ हैवी करा है या बिल्कुल नॉर्मल बेसिक किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मेरी आईडी पे, विनय बंसल मेहंदी आर्टिस्ट वाली आईडी पे इंस्टाग्राम पे, आपने ऐसा डिज़ाइन देखा है या नहीं देखा। ये जो 3D फूल बना रहा हूँ ये तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा, क्योंकि ये हमेशा हम बैक हैंड पे करते हैं। और जब क्लाइंट बोलता है कि भैया मुझे कुछ डिसेंट चाहिए 3D आर्ट में, ज़्यादा भरा भरा नहीं चाहिए, तो फिर हम इनकी स्टार्टिंग 3D फूल से करते हैं, जो आपने कुछ देखा होगा। बट जो मैं आज बीच में बनाने वाला हूँ हथेली पे, वो कुछ ज़्यादा ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने इतना बड़ा ट्राई नहीं किया। और 3D फूल के बाद जो कि हम हमेशा, मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, उससे पहले ये जो लास्ट में मैं आप करके दिखा रहा हूँ,
कभी कभी स्पेस बिल्कुल थोड़ा सा बचता है तो पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, या तो शेडिंग कर दो उसके अंदर या हल्का सा छोटा सा सर्कल बना दो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वही जो हमारी फर्स्ट क्लास में हुआ था गाइस, जो मैंने फर्स्ट डे से आपको सिखाना स्टार्ट किया था शेडिंग, जो जो चीज़ें बताई थी वो चीज़ें हमारी आगे जाके हर जगह यूज़ होने वाली हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको अपने माइंड में रखना है। तो उन्हीं चीज़ों से कोई भी डिज़ाइन हम क्रिएटिविटी मतलब कुछ यूनिक बना सकते हैं कहीं पे भी बना के, बस वो हमें लगना चाहिए कि यहाँ पे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ कोशिश आज मैं करने वाला हूँ हथेली पे। जब तक हम हथेली पे आएंगे आप लोग मुझे कमेंट कर दो कि अभी तक जो मैं ये लगा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, आप लोग कुछ भी सीख रहे हो और जिसका मैं कोई पेमेंट नहीं ले रहा, मैं बार बार आपको ये इसलिए याद दिलाता हूँ कि मैं आपसे पेमेंट नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे आपकी एडवाइस मांग रहा हूँ, वो भी कमेंट्स बॉक्स में, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हो, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। और जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो शेडिंग की जो नीचे वाली लाइन होती है, अगर ऊपर हमारा हैवी है बीच में शेडिंग है तो हमें लाइन मोटी करनी है और उसके बाद फिर आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देनी भी कंपलसरी है, क्योंकि आउटलाइन हम इसलिए देते हैं, हमने जो अलग से डिज़ाइन बनाया है या जो भी बनाते हैं वो बिल्कुल अलग दिखे। अगर हम आउटलाइन नहीं देंगे तो सारा का सारा डिज़ाइन जो हमारा होगा वो मिक्सअप हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ मॉडर्न आर्ट, जिसे हम कहते हैं 3D इफेक्ट भी कहते हैं, मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं। तो अब आप लोग के माइंड में ये तो बिल्कुल सेट बैठ गया होगा, क्योंकि मैंने 90% आपको सारे डिज़ाइन में अपना 3D फूल भी करके दिखाया, अपना मॉडर्न आर्ट भी करके दिखाया। मतलब जो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उन्हीं को आगे पीछे करके, कभी इधर, कभी उल्टी साइड, कभी सीधी साइड, कभी ऊपर बना के, कभी पूरा आधे हाथ में बना के आपको मैंने 5-6 हाथ बना के दिखा दिए हैं। तो यही क्रिएटिविटी अब आपको दिखानी है। जिस तरीके से आप मेरे हाथ को मेहंदी देख के सीख रहे हो, आप आज मेरे इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आई, मैंने देखा तो उन्होंने मेरी मेहंदी की वीडियो देख के अपने हाथ के बैक हैंड पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे पहले उनका डिज़ाइन देख के बहुत अच्छा लगा, दूसरा मुझे ये देख के अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी वीडियो से कोशिश की और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बनाया। ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो बहुत 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 आगे तक वो भी जाने वाले हैं। तो उनको मैं अपनी वीडियो में स्पेशली थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरी वीडियो को देख के कोशिश किया बनाने के लिए। और ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेंगी, आप लोग ऐसे ही देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। इसके लिए दिल से बहुत 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 बड़े वाला थैंक यू। मॉडर्न आर्ट में लोटस में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अभी तक मेरे पास ना ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, वरना मैं एक पूरे हाथ पे लोटस बना के दिखाता, पूरे हाथ पे, तो शायद आप लोग को अच्छा लगता। बट मेरे पास कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि सबको इजीली बनाना आता है, तभी वो मेरे पास कमेंट नहीं करते। तो बस मैं ये बोलूँगा कि आज की जो हम हथेली की मेहंदी लगाने वाले हैं, अभी तक मैंने वो मेहंदी किसी क्लाइंट के हाथ पे नहीं लगाई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूरी मेहंदी पहले देखना और कमेंट में ये बताना कि ये वाली मेहंदी की वीडियो बनाने में एग्जैक्ट टाइम कितना लगा, क्योंकि मैं बीच में से ना वीडियो थोड़ी थोड़ी कट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। बट क्लास की वीडियो है तो 1 घंटे से कभी ऊपर भी जाएगी, कभी 1.5 घंटे की भी जा सकती है और कभी कभी 10 से 15 मिनट की वीडियो भी जा सकती है। अभी 2 दिन पहले जो मैंने 16 मिनट की वीडियो डाली है, उसमें मेहंदी हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, सब कुछ उसके अंदर बताया। क्योंकि जब भी मैं लाइव आया करता था तो मोस्टली लोग मुझे कहते थे कि सर प्लीज़ सबसे पहले मेहंदी बनाना सिखा दो, कीप बनाना सिखा दो। तो मैंने कीप बनाने की वीडियो सबसे पहली क्लास में डाली थी, और मेहंदी बनाने वाली जो वीडियो थी मेरी आई थिंक 4th या 5th क्लास थी, और ये मेरी आई थिंक 7th क्लास है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मेरी हिम्मत तभी बंधेगी, मैं 1 साल तक वीडियो तभी डाल पाऊँगा जब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी एडवाइस नहीं दोगे, या मेरा कमेंट में तारीफ़ कह लो या कुछ भी कह लो, आप कैसे भी कमेंट करोगे तो वहाँ पे मेरा हौसला इसलिए बढ़ेगा कि मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। फिर भी मेरी पूरी 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 कोशिश है कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना बना के डालूं, और लास्ट में जो जो मेरी मेहंदी देख के वीडियो से सीखेगा उसके लिए बेस्ट सरप्राइज़ भी रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो तभी रिवील करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चे, ये स्टूडेंट उनके लायक हैं।
ये मैं लास्ट में रिवील करूँगा। तो अब हम बनाने वाले हैं, जो हमने ऊपर बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम नीचे बनाएंगे और उसके बाद उसकी आउटलाइनिंग देके हम उसे फिलिंग करेंगे ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। अब ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था और आप लोग ने काफ़ी अच्छे से किया भी होगा, मैं होप करता हूँ, क्योंकि इसका भी कमेंट नहीं आया मेरे पास। तो किस किस ने ये ट्राई करा है ये तो आप बता ही सकते हो। अभी मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, बट आई थिंक आगे जाके वायरल होंगी तो लोग मुझे कमेंट्स भी करेंगे। अभी आप लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, बट ऐसा ना हो मैं डीमोटिवेट होके वीडियो डालनी बंद कर दूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो लोग सीख रहे हैं वीडियो से उनका नुकसान हो जाएगा। तो डोंट वरी, जहाँ तक मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी वहाँ तक मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और कीप पूछना, जो कि मैं बताना भूल गया आज की वीडियो में, कीप पूछना कंपलसरी है। जब भी हमारी वीडियो ये थोड़ी सी रुक गई थी तो कमेंट करके ये बताना कि इतना ही टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, या और लंबी वीडियो बना के मैं और बड़े बड़े हाथ भी डालूँ, ये भी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आगे तक की वीडियो में बने रहो। अब इसके ऊपर हम देंगे आउटलाइनिंग, और आउटलाइन देने के बाद बहुत आराम आराम से इसका बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। और फ्रेम करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसको फीलिंग करके, और फीलिंग करने के बाद हम बनाएंगे आगे का हाथ। तो अभी हम ये कर रहे हैं। गाइस, इतनी मेहनत हो जाती है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना भूल जाते हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, कैसी वीडियो बना के देनी है आपको। अभी तो मैं जैसे ही बना रहा हूँ, जो मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है कि हाँ ये वीडियो बन सकती है इनके लिए, तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। बट जब तक आप आगे से कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अभी देखो, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे और आप लोग बस ये कमेंट करना कि ऐसे ही क्लास चाहिए या कुछ अलग चाहिए। जैसे बैक हैंड की बेल होती है और भी बहुत सी चीज़ होती है। बैक हैंड की बेल की मेहंदी जो है मैं आपको 2 या 3 क्लास के बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले कम से कम 10-12 हाथ आपको दिखा दूँ बना के, ताकि आपको यूनिक लगे और अच्छा लगे। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करना कि कैसी लग रही है अभी तक की मेहंदी, और कितना कितना सीख चुके हो। पिछले 2 दिन तो मेरे पास मैसेज आए थे लोगों के कि हाँ सर मैं मेहंदी सीख रही हूँ। और अभी मैंने बीच में 2 दिन पहले अपनी मेहंदी की बनाने की वीडियो स्पेशल डाली। जब भी मैं लाइव आता हूँ ना तो स्पेशली मैसेज आते हैं कि भैया मेहंदी कैसे बनाएं, मेहंदी कैसे बनाएं, उसमें कितना ऑयल डालें, कितना चीनी डालें, ये सब के मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आते हैं और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बट अब कल मैं रिप्लाई करा था बहुत सारे लोगों की, मैंने मेहंदी की वीडियो बना के डाल दी है। आप लोग जाके देखो, फेसबुक पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है, बट आप लोग वहाँ नहीं देख रहे, यहाँ पे आके मुझसे कमेंट कर रहे हो। मैंने वहाँ पे ना एक एक चीज़ बता के डाली है, ताकि आप लोग चाहे 100 ग्राम मेहंदी बनाएं, चाहे 1 किलो मेहंदी बनाएं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना उसके अंदर सामान डाल सकते हैं। कितना शुगर, कितनी चीनी, जितना भी आपको डालना है वो सब आप डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे बार बार कमेंट करके पूछते हो, और बहुत लोग को मेरा चैनल नहीं पता। तो अब मैं क्या बोलूँ, उनको मैं बताता भी हूँ बट वो सर्च नहीं कर पाते, कहते हैं सर लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो। और लिंक की स्टोरी लगाता हूँ तो उसमें भी वहाँ पे लोग देखते हैं बट क्लिक नहीं करते। चलो वो तो खैर उनका काम है, जिनको देखना होगा करेंगे, हमारा काम है बताना। तो अभी मैं ना यहाँ पे शेडिंग करूँगा, और शेडिंग करने के बाद मैं थंब पे आज कुछ यूनिक बनाऊँगा, चेक चेक बनाऊँगा फीलिंग वाला। और उसके बाद ये हाथ जो हमारा लगने वाला है ना वो थोड़ा सा यूनिक होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर एक बड़ा सा फूल बनाऊँगा। आप लोग मुझे देख के कमेंट करना, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इसके अंदर शेडिंग। तो कीप पूछनी कंपलसरी है, मैं आपको हर बार बताता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है तो उसको इग्नोर करना, बट वीडियो को पूरी देखना। और वीडियो पूरी देखनी इसलिए ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। अभी मैंने जूम इसलिए किया है ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखे। और अगर थोड़े बहुत मेरे हाथ काँपते हो तो उसको इग्नोर करना, वो इसलिए क्योंकि पेपर पे हाथ मोस्टली काँपते ही हैं। तो ये हमारी देखो लाइनिंग होगी पूरी, और ये हमारी फिनिशिंग लाइन भी बहुत ज़रूरी होती है, मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी वीडियो में। तो कमेंट करके बता देना भाई। फिर कमेंट, ये कमेंट वाला शब्द ना मेरे मुंह पे रट गया है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। और मुझे लगता भी नहीं कि पूरी वीडियो देखते होंगे। जिसको नीड होगी, जिसको सीखने की पूरी पूरी नीड होगी, वही पूरी वीडियो देखेंगे, अदरवाइज सब ऐसे स्किप कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ जिसको नीड हो वही मेरी वीडियो देखे।
अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसी आउटलाइन देने की आदत पड़ी है नहीं पड़ी, क्योंकि आउटलाइन देने की आदत आपको हमेशा डालनी है। और ये वीडियो मेरे हिसाब से वही देखेंगे जिसको परफेक्शनल लेवल पे अच्छा आर्टिस्ट बनना है। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो मेरे साथ भी हुई थी और आप लोग के साथ भी हुई है। और चेक के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि जो हमारा चेक होता है वो हमेशा तिरछा बनता है, क्योंकि सीधा सीधा चेक भी बनता है बट उस चेक में ना वो ग्रेस नहीं आ पाती जो ग्रेस आनी चाहिए। तो वही चेक हम बनाते हैं और इस थंब पे हम जो बनाएंगे प्रॉपर पूरा चेक बनाएंगे। और जब ये मेहंदी बन जाएगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी कैसी लगी। ठीक है, अभी मैं चेक लगा रहा हूँ और हम अब जो सेकंड टाइम वाली लाइन खींचेंगे, मतलब जो चेक बनाने के लिए दूसरी तरफ से लाइन खींचेंगे, वो भी हमारी तिरछी लाइन होगी। जैसे हमने इस तरफ से लाइन खींची है वैसे तिरछी लाइन भी खींचनी है, तभी वो प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना वो बर्फ़ी स्टाइल होता है, मतलब बर्फ़ी वाला, वो बिल्कुल चेक इसी के अकॉर्डिंग बनता है। और मोस्टली मैं जो चेक बनाता हूँ अपने, वो 90% मेरे चेक ऐसे ही होते हैं। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे स्पेशल बताना, ताकि मैं एक वीडियो प्रॉपर जितने भी चेक होते हैं उनमें से कुछ चेक जो बिल्कुल हमारे बेसिक चीज़ में यूज़ होते हैं वो मैं आपको बना के दिखा दूँगा। और वो स्पेशल चेक की वीडियो हो जाएगी, बट वो मैं तभी बनाऊँगा जब आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे नहीं पता कि आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो आप लोग देखना। और उससे पहले हमने यहाँ पे फूल बनाया, और फूल बना के हमने वही चीज़ करी है, बस बनाने का जो तरीका होता है वो थोड़ी सी वीडियो मेरी ब्लर ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मेरे को डायरेक्ट दिखाना पड़ गया ये। और उसके बाद हम देखो चेक इस तरीके से फीलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी अभी कैसी लग रही है। और स्पेशली कमेंट करके मुझे ये बताना कि इनका जो मैंने बीच में फ्लावर बनाया है ये आप बना सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि मैंने 3D फूल भी बता रखे हैं आपको, और जो गोला बनाने वाला है वो भी बता रखा है, आउटलाइन कहाँ पे मोटी करते वो भी बता रखा है। और ये फाइनली देखो हमारा चेक भी कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग अभी तक की मेहंदी जितनी भी लगी है ये मुझे कमेंट करके बताना। और मेहंदी बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, पैनिक नहीं होना कि हम 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए या फिर 4 घंटे लग गए, क्योंकि शुरुआत में टाइम लगता है। और अभी भी मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अपनी मेहंदी को लगाते हुए मिनिमम 16 साल का। तो जब मेरे को इतना वो लगता है टाइम, तो जाहिर सी बात है आपको भी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अगर क्लाइंट आपसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो तो उनको बोलो कि हमारा जो काम है बिल्कुल परफेक्शनल लेवल पे है और हम आराम आराम से काम करते हैं, तो क्लाइंट भी समझेगा। पहली चीज़ तो क्लाइंट को जब आप नीटनेस और डिज़ाइन दोगे ना, तो वो क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि जल्दी जल्दी लगाओ, वो यही बोलेगा कोई बात नहीं आप आराम आराम से करो। कल भी मैं मेहंदी लगाने गया था, उनको वहाँ पे मेरे को 5 घंटे लगे नॉर्मल हाथों में, नॉर्मल 3D मंडाला हाथ लगाया था उनको मैंने, टाइम लगा था इसलिए कल वीडियो नहीं आई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये अभी तक का पूरा हाथ कैसा लग रहा है। और ये ज़ूम मैंने इसलिए किया ताकि अब जो मैं पास में बनाने वाला हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। और आपको ऐसी वीडियो मेहंदी लगा के मुझे कमेंट में ज़रूर भेजना है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी करना। और अगर मैसेज करने में प्रॉब्लम होती है तो सीधा अपनी स्टोरी लगाओ और स्टोरी पे मुझे मेंशन कर दो, ताकि मैं आपको मेंशन बैक दूँ। बट मेंशन बैक मैं उसी का दूंगा जिसकी मेहंदी अच्छी लगेगी। बट अभी तो मैं शुरुआत में जो जो मुझे मेंशन करता है मैं सबका दे देता हूँ। आपने 2-3 देखे होंगे तो मैंने उनका मेंशन बैक किया है। अब हम यहाँ पे करेंगे शेडिंग, वो भी आधे से करेंगे। अगर आप चाहो तो आपका बैलेंस बनता है तो आप पूरे से भी कर सकते हो। मैं आधे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैंने वीडियो जूम कर रखे तो जाहिर सी बात है मैं आपको बिल्कुल क्लीन तरीके से दिखाऊँ। और ये डबल शेडिंग जो मैं अब आपको बार बार बोल देता हूँ कि डबल शेडिंग हमारी मेहंदी में मोस्टली 99% डबल शेडिंग ही अच्छी होती है। सिंगल शेडिंग में मज़ा नहीं आता, सिंगल शेडिंग बहुत कम होती है। तो आधी हो चुकी है और अब हम आधी करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करना, और साथ में ये जो मैंने लाइन दी है इस चीज़ का भी आप स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं हाथों के साइड में लाइन देनी बहुत 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 ज़रूरी होती है। और ये हमने देखो दूसरी शेडिंग की। अब आप लोग मुझे ये बताना कि इस डिज़ाइन में हम क्या आगे कर सकते थे और क्या पीछे कर सकते थे। आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि जैसे आप बताओ कि सर आप ये जो फ्लावर आपने चेक के बाद बनाया इसको आप बीच में बनाने के बाद पूरा गोल भर सकते थे, वो भी हो सकता है। मतलब देखा जाए ना अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि हम किस तरीके से क्या बना दें। डिज़ाइंस हमारे वही होते हैं, बस हमें घुमा फिरा के लगाने होते हैं। लेकिन वो घुमा फिरा के लगाने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे कुछ भी एडजस्ट कर दिया। वो लगाने के बाद हमें वो डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए, और हमारे से ज़्यादा अच्छा जिस क्लाइंट को हम लगा रहे हैं उसे भी लगना चाहिए।
और मेहंदी में फिनिशिंग कैसे आती है, कई सारे मैसेज आते हैं। तो अपने कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड में रखो। एक तो सबसे पहले जल्दीबाजी नहीं दिखानी। ये जो मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन मैंने पहली बार जब क्लाइंट को लगाया था, मैंने बहुत सोचा था कि पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बट जब मैंने क्लाइंट को लगाया, पहले तो सोचने में मेरे को इसमें कम से कम 10 मिनट लगे, और जब मैंने क्लाइंट को लगाया तो क्लाइंट ने तारीफ़ करी। गाइस आपको मैं बता दूं, जब तक क्लाइंट तारीफ़ ना कर दे कि भैया बहुत सुंदर लग रहा है, तब तक हमारी मेहनत सफल नहीं होती। पेमेंट एक अलग जगह होती है, बट एक होता है ना दिल को तसल्ली। अगर हम भी कहीं पे काम करवाएंगे और वो काम अच्छा करेगा तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि हमारे पैसे जो हमने दिए हैं हमें वो चीज़ मिली। तो यही चीज़ सामने से क्लाइंट के लिए आती है कि क्लाइंट अगर हमें पे कर रहा है और अच्छा पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उनको वही वाला वर्क करके दें। अभी तक ये मैंने भर दिया है, इसका मैंने चेक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और उसके बाद हम यहाँ पे भरेंगे ये प्रॉपर तरीके से जो 3D लुक आता है जिससे, और ये करना ज़रूरी होता है। और इसके बाद हम इस पे फिनिशिंग लाइन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम भरते हैं बिल्कुल एक लेवल की मेहंदी होती है, जैसा कि आपको मैं 3-4 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि मेहंदी फिनिशिंग मांगती है और टाइम मांगती है। एक नॉर्मल जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी लगाते हैं, उनका भी वर्क अच्छा होता है, बट वो थोड़ा स्पीड में लगाते हैं। तो कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको वो वाली मेहंदी पसंद होती है, हमारी मेहंदी नहीं पसंद होती, क्योंकि हमारी मेहंदी में टाइम लगता है। तो अब आप ये मत सोचना कि हमें ये मेहंदी छोड़ देनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा माइंड में मत लेना। आप जैसे चल रहे हो वैसे चलो। अगर आपको 3D मेहंदी पसंद है, जैसे मेरे पेज पे मेहंदी है और ये मेहंदी देख के सीखने आए हो आप, तो बिल्कुल अच्छे से सीखो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे थ्रू क्लास ले रहा है, जो भी मेरे थ्रू सीख रहा है, मैं चाहता हूँ उसका भी मार्केट में एक अपना ही नाम हो। तो फिनिशिंग लाइन देनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि मैंने इसके अंदर दी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये फिनिशिंग लाइन देने के बाद ये वाली इतनी मेहंदी कैसी लग रही है। और आप चाहें तो ये वाली मेहंदी अपने घर में किसी के भी हाथ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिंगर पे बनाएंगे मॉडर्न आर्ट, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है एक तरफ खाली एक तरफ भरा हुआ, मतलब एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क ही होना चाहिए, तभी हमारी मेहंदी दूर से देखने में और पास से देखने में अट्रैक्टिव लगती है। अब फिंगर पे हम लोटस यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ सर्कल और पत्ती ही यूज़ करेंगे, ताकि मेहंदी थोड़ी सी यूनिक लगे। एक हम ऑलरेडी ऊपर मॉडर्न आर्ट कर चुके हैं। तो अब आप लोग ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पहला राउंड हम किस तरफ लें, दूसरा राउंड हम किस तरफ लें। तो हमेशा अपोजिट और राइट, मतलब दोनों तरफ एक एक राउंड लेना पड़ता है, तभी वो थोड़ा सा खिल के आता है। और कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर हमारी थोड़ी सी जगह बचती है तो उसके अंदर हम क्या करें, ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बस आपको नॉर्मल तरीके से करना है, पैनिक नहीं होना। जहाँ पे जैसा आपको लगे, ठीक लगे, वही चीज़ करनी है। अगर आपने पैनिक होकर कोई भी डिज़ाइन बनाया तो वो बाद में अच्छा नहीं लगता। तो अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी ही जगह में हम क्या करें। हम चाहे तो इसके अंदर फूल बना सकते हैं, बट हमने कहा कि हम फूल यूज़ करेंगे ही नहीं, इसमें हम दो ही चीज़ यूज़ करेंगे। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसके अंदर हम छोटा सा यही बनाएंगे जो हम बनाते हुए आ रहे हैं, बस इस तरीके से बनाएंगे जो ये एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाए। तो ये हो चुका है। अब आप लोग बिल्कुल छोटी सी पत्ती बनाना, मतलब कहीं पे भी कुछ भी बनाना है फिनिशिंग के साथ बनाना है, ताकि वो यूनिक लगे। अभी तक ये कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अब हम इसके अंदर करेंगे सबसे पहले शेडिंग। शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस वाली मेहंदी में सिंपल सर्कल वाला डिज़ाइन रखा है। तो शेडिंग करेंगे, थोड़ी हाईलाइट वाली शेडिंग करेंगे, और ताकि जब हम इसमें मॉडर्न फीलिंग करेंगे तो थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने के अंदर। हमने ऊपर वाले मॉडर्न आर्ट में शेडिंग करने के लिए कहा था, बट हमने उसमें नहीं किया, क्योंकि उसमें हमने सिंपल रखना था। तो अभी तक आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और कमेंट आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब इसमें हम शेडिंग हम करेंगे बाद में, उससे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ सर्कल, जो कि मैंने गोला पहले बना लिया है। और हाफ सर्कल मैंने आपको ऑलरेडी अपनी बुकिंग में बता चुका हूँ। जैसे कि हम हर बार की पोंछते हैं, तो इसमें भी की पोंछना बहुत कंपलसरी होता है, वरना मेहंदी, जैसे अभी मेरी मेहंदी रुक गई थी वैसे और भी मेहंदी रुक जाएगी, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ। तो हाफ सर्कल के लिए दो डिज़ाइन मैंने बताए थे आपको। एक तो 3D पैटर्न में आता है, तो हम इसके अंदर 3D पैटर्न वाला नहीं बनाएंगे, हम इसके अंदर नॉर्मल हाफ सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक जगह खाली एक जगह भरा हुआ, जैसे कि आपको मैंने बताया था, वही वाला कॉन्सेप्ट चलता है।
और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट अगर आप मन लगा के काम करोगे तो ये वाली मेहंदी लगाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये हमारा हाफ सर्कल हुआ पूरा। अब इसकी हम आउटलाइन देंगे, आउटलाइन देने के बाद हम इसको भी फिलिंग करेंगे। और आउटलाइन देना, ये वाली आउटलाइन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर से भी फिलिंग करते हैं तभी ये हाईलाइट होता है ये वाला सर्कल। तो अभी मैं ये करने के बाद और इसका मॉडर्न आर्ट करने के बाद आपसे मैं पूरी मेहंदी दिखाने वाला हूँ कि अभी तक की मेहंदी हमारी ये है। और मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक की मेहंदी आपको कैसी लगी। और टाइमिंग भी मेंशन करना है इसके अंदर कि इतने टाइम की मेहंदी है ये और कैसी लगी। और शेडिंग जैसे कि मैं आपको पता है हर बार करता हूँ और आपको बता रखा है हमारी मेहंदी में शेडिंग करना कितना ज़रूरी है। और शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से छोटी छोटी करनी है। और ये भी कोशिश करना है कि शेडिंग हमारी बिल्कुल एक लेवल की हो, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा छोटी ना हो, वरना फिर बाद में देखने के बाद जब मेहंदी सूख जाती है और जब कलर आता है तो मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमारी शेडिंग हो चुकी है पूरी। अब हम इसकी देंगे फिनिशिंग लाइन, और फिनिशिंग लाइन देनी भी बहुत ज़रूरी है। फिनिशिंग लाइन से हमें पता चलता है कि हमारे डिज़ाइन में कितनी नीटनेस है। अब हम फिलिंग करेंगे इसको। फिलिंग करते वक्त मैंने आपको बता रखा है कि मेहंदी हमेशा एक लेवल की होनी चाहिए, वरना मेहंदी हमारी अच्छी नहीं लगेगी। और जब कलर भी आएगा, अगर हमने एक लेवल की मेहंदी नहीं भरी तो कहीं कलर लाइट आएगा और कहीं कलर डार्क आएगा। तो आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना है। और आपने अगर पहले कभी मेहंदी लगाई होगी तो नोट आउट तो ज़रूर ही किया होगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। और वीडियो अगर थोड़ी सी ब्लर हो रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये हमने भरा। और इसके साथ में ही आपको फिनिशिंग लाइन भी दे देनी है। आप चाहे तो बाद में भी दे सकते हैं, बट मेरी आदत है कि मैं इसको साथ में फिनिशिंग लाइन देता हूँ। और फिनिशिंग लाइन देने के बाद कीप पोंछनी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि कीप आप हर स्टेप के बाद पोंछो। मैं इसलिए नहीं पोंछ रहा क्योंकि आपका टाइम बचे। मेरे लिए एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ मैं कीप को पोंछता हूँ। ये हमारा देखो पूरा डिज़ाइन फाइनली 5 से 6 मिनट में बनने वाला है, क्योंकि मैं दूसरा बनाऊँगा चेक और इस डिज़ाइन को करेंगे एंड। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी अभी तक कैसी लग रही है। अब हम बनाएंगे इसका मॉडर्न आर्ट फीलिंग करेंगे। और मॉडर्न आर्ट फीलिंग करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी कैसी लग रही है। और अगर कोई इसके बाद भी मेरे से ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो उसके लिए तो फिर आपको देखो दिल्ली आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट कर रखी है। पहले मैंने सोचा था कि क्लास में 1 मंथ चलाऊँगा, बट जिस हिसाब से लोगों के कॉल आ रहे हैं ना मेरे पास, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत नीड है, बहुत लोग सीखना चाहते हैं मेहंदी। तो अभी आप लोग ये कमेंट करके मेरे को बताओ कि किसको किसको ये वाली फीलिंग करने में प्रॉब्लम आती है। इसको फीलिंग करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका हमारे पास यही है। और अभी तक का ना हमारा जो सबसे बेस्ट हाथ है वो मुझे लगता है कि ये वाला है। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ ना, आपको उस स्पीड से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप स्पीड से करोगे तो आपकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। अब आप लोग ये बोलने वाले हो कि सर, जैसे आपकी मेहंदी में पूरे में ये एक लेवल का दिखता है, ये एक लेवल का दिखता है, ये जब आप फीलिंग करते हो एक लेवल का दिखता है, हमारे में थोड़ा थोड़ा दिखता है। वो रीज़न यही है कि आप लोग कहीं पे मोटा कहीं पे पतला करते हो। हम क्या करते हैं, हम हर जगह बिल्कुल एक ही लेवल की मेहंदी निकालते हैं, तभी वो अट्रैक्टिव लगता है। अब सबसे पहले हम ये 2 फिंगर जो हमारी हैं इनको कवर अप करेंगे और ये सर्कल बनाएंगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे चेक।
तो यहाँ पे तो हम इच फिंगर को करेंगे, और फिंगर के डिजाइन अभी मैंने आपको दिए नहीं हैं और बताए भी नहीं हैं, तो वो मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। उससे पहले अभी फिंगर को हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भरेंगे। तो ये, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे शेडिंग। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या लगा के दिखाऊं, फुल हैंड या बैक हैंड, क्योंकि मेरा मन है कि मैं आपको बैक हैंड लगा के दिखाऊं। यहाँ पे ना हम करेंगे बिल्कुल सिंपल वाली लाइन, पतली पतली और बिल्कुल पास में। ये लाइन ना मोस्टली आप लोग क्या करते हो, मैंने कई लोग जब मेरे को भेजते हैं बहुत खुली खुली करके दिखाते हैं कि सर ये देखो, बट हमारा खुली खुली का काम ही नहीं है। ये देखो, ये कीप हमारी ऐसे हुई क्योंकि हमने इसको पोंछा नहीं। तो अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे, और शेडिंग करने के बाद यहाँ पे हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो थोड़ा खाली खाली लगे। तो यहाँ पे हमने मोर बनाया, और ये जो कि मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया था आपको कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह यूज़ होने वाली हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो हर जगह यूज़ होती हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे जो हम पोरवे करते हैं वो, और अब हम इस वाले हाथ पे बनाएंगे चेक। इस वाले हाथ पे चेक थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने आई थिंक वो वाला चेक अभी बताया नहीं है, तो चलो इसी बहाने वो चेक बता देंगे। और गाइस जैसे कि अभी एक गलती हुई, देखा कि ये कीप में से जो मेहंदी निकली थी थोड़ी गोल गोल घूम के निकली थी, तो वो यही था कि मैंने कीप को पोंछा नहीं था। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि पूरे 5-6 घंटे की मेहनत अगर सपोज़ करो आप किसी को मेहंदी लगा रहे हो, मैं जानता हूँ अभी इतनी जल्दी आप लोग स्पीड से मेहंदी नहीं लगाओगे, और आपकी मेहंदी किसी वजह से गोल गोल निकली। ये देखो गाइस, ये जल्दीबाजी का नतीजा होता है। इसी तरीके से हम तो खैर कवर अप कर देते हैं, जब आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे तो आप भी कवर अप कर दोगे। बट गाइस जब तक आप प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं करने लग जाओगे, आप जब तक सीखने के तादाद पे काम करोगे, तो आपको बिल्कुल धीरे मेहंदी लगानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेहंदी को आउटलाइन को फील करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आराम आराम से करना है, क्योंकि इस मेहंदी का जब कलर आता है ना तो बहुत 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 अच्छी लगती है मेहंदी ये वाली। तो अब आप लोग देखना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि ये वाला चेक ये खाली खाली अच्छा लग रहा है या ये भरने के बाद अच्छा लगेगा। ये मुझे कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। तो हमारी मेहंदी ये पूरी होने वाली है, तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी। अब इसके अंदर मैं मोस्टली कई चीज़ें कर सकता हूँ, बट आप लोग के लिए जो मैंने बताया है, हम बनाएंगे दिल। जहाँ पे जगह छोटी हो वहाँ पे छोटा दिल, जहाँ पे जगह बड़ी हो वहाँ पे बड़ा दिल। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमने बनाया। आप लोग मुझे अब कमेंट करके बताना कि कैसी लगी मेहंदी। ये देखो, ये हुआ पूरा दिल के साथ मेहंदी आपकी कंप्लीट। तो कैसी लग रही है मेहंदी, मुझे कमेंट कर दो फटाफट जल्दी से, ताकि मैं आपके लिए एक अलग यूनिक डिज़ाइन और बना के लेकर आऊँ। ठीक है गाइस, और अब हम इसको भी फिलिंग करेंगे। ये इस तरीके से
ये हो गया हमारा फिलिंग। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि मोस्टली पता है क्या होता है, जब लास्ट में कुछ बचता है ना तो मोस्टली आर्टिस्ट, पहले मैं भी ऐसा ही था, जल्दी में कि मतलब ख़त्म हो जाए। बट धीरे धीरे मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई मेरी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो अब हम ये वाली फिंगर पे कुछ अलग करेंगे। जैसे कि गाइस ये मेहंदी ध्यान रखना, क्योंकि मेहंदी हमेशा सीधी निकलती है। तो यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, क्योंकि ये वाला हाथ हमें प्रॉपर भरा भरा रखना है, फिंगर मतलब, और आउटलाइन दी। ठीक है, अगर वीडियो ब्लर हो रही हो तो मुझे कमेंट कर देना। अब यहाँ पे हम रखेंगे डॉट, और उसके बाद इसकी आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के बाद गाइस इसको भी हमें फीलिंग ही करना है, तो यहाँ से हम इसको फीलिंग करेंगे। ये देखो, आप लोगों ने ये डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे पेज पे कई बार देखा होगा, क्योंकि मेरा फेवरेट डिज़ाइन है ये। और इसके बाद हम यहाँ पे भी शेडिंग करेंगे। अब शेडिंग हम हर जगह कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो शेडिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और हर जगह यूज़ करनी कंपलसरी है, क्योंकि हमारी मेहंदी में शेडिंग के बाद ही कुछ अच्छा लगता है। बिना शेडिंग के हम डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो ये हुआ। अब यहाँ पे हम इसकी आउटलाइन देंगे इस तरीके से, और एक बार आउटलाइन और दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा था तो हमने आउटलाइन मोटी वाली कर दी। अब इसकी आउटलाइन के बाद हम एक आउटलाइन और दे देंगे इस तरीके से, और इसको हम पूरा फिल कर देंगे। और ये हमारी जो मेहंदी होने वाली है अगले 5-6 सेकंड में कंप्लीट होने वाली है। तो अब आपकी बारी है, एक तो मेहंदी लगाने की, दूसरा कमेंट करने की। तो ये फाइनली मेहंदी हमारी हो चुकी है पूरी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है मेहंदी। मेहंदी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो गाइस प्यारा सा कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सबसे यूनिक क्या लग रहा है इसमें, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, सो फाइनली गाइस कैसी लगी मेहंदी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो को बनाने में। ये देखो मेरे सामने हाथ रखा हुआ है, ये इतना यूनिक लग रहा है ना भाई, सच में बहुत 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 ही सुंदर लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।